नमस्कार, इंडिया की आवाज में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। रेप की वारदातों के बारे में सुनकर ही दिल दहल उठता है और इस वारदात को अंजाम देने वालों पर गुस्सा आता है। लेकिन बोकारो के पास गोमिया इलाके में दुष्कर्म की एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि यहां एक मासूम के साथ पंचायत के फरमान पर दुष्कर्म किया गया, क्योंकि उसके भाई पर गांव की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। मां रोती रही, पिता गुहार लगाते रहे, लेकिन पंचायत का फरमान था, इसलिए गांव वाले तमाशबीन बनकर सब देखते रहे। मदद के लिए एक हाथ नहीं उठा और आरोप लगाने वाली महिला के पति ने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ये मुद्दा संसद में भी उठा, वहीं राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आधी आबादी पर इस तरह के पंचायती तुगलकी फरमान पहली बार नहीं आए हैं। हर बार फरमान आता है, आलोचना होती है, लेकिन रोकथाम नहीं। आखिर ये कैसी पंचायत है और ये कैसा कानून? आज इंडिया की आवाज में इसी पर चर्चा। बोकारो में हुई घटना के बाद पंचायत के इस तरह के अमानवीय, अव्यवहारिक और असंवैधानिक फरमानों पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में जरा देखते हैं। गांव वालों के सामने उस 10 साल की बिटिया को वह व्यक्ति लेकर जाता है, जंगल में रेप करता है और गांव के सारे लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आजाद भारत के बाद हमने सुना था कि बलात्कार की घटना होती है। झारखंड के बोकारो में न सिर्फ दिल दहलाने वाला बल्कि समाज को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मासूम को उस गुनाह की सजा दी गई जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। भरी पंचायत में मुखिया ने तुगलकी फरमान जारी किया और शुरू हो गया मासूम से दरमुगी का खेल। ये वारदात इतनी शर्मनाक है कि 0 आवर में बीजेपी सांसद प्रभात झा ने इसे न सिर्फ संसद में उठाया बल्कि घिनौना फरमान देने वाली पंचायत पर कई सवाल खड़े कर दिए। जब पंचायत बैठती है तो पंचायत बैठने के बाद फरमान दिया जाता है कि क्या तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है? वो कहता है हाँ हुई है, और उसके बाद वो मुखिया फरमान देता है जाओ इसकी 10 साल की बेटी के साथ तुम रेप करो और चाहे जो करो, ये मेरा आदेश है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस मुद्दे पर पुलिस और गांव वालों की भी जवाबदेही बनती है। The entire police of that place and entire village should be held responsible for this. It's only the last year we have passed a legislation. What happened to that legislation? If we don't take action on such issue. सदन के उपसभापति पीजे कुरियन ने भी इस वारदात को जघन्य मानते हुए इसकी निंदा की और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। This being such a heinous crime and on a minor girl, if what is stated here is true, very serious, I think the government should inquire and come back to the house. If such a crime has happened, सीरियस एक्शन शुड बी टेकन। इस मामले में पूरा सदन एक सुर नजर आया और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस घटना के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से बात करके इस गंभीर घटना के बारे में आवश्यक कार्रवाई करें। जरा सोचिए कि जब इस तरह की घिनौनी घटना को सुनकर सदन इतना गंभीर हो गया तो उस छोटी सी बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसे बिना किसी गलती की ऐसी सजा मिली जिसे वो शायद जिंदगी भर न भूल पाए। खींच के टांग पे बनाने गुड़िया खाला का बंदी घर खींच के घर चले गया था, जगह तो वहाँ से रोते रहते आया तो घर आए, घर से तो लोहा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस मासूम को इतनी बड़ी सजा दी गई। मामला बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र के गुलगुलिया घोड़ा बस्ती का है, जहां नशे में धुत बच्ची के 14 साल के भाई ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की। पड़ोसी ने सुबह इसकी शिकायत समाज के मुखिया घोषाल पासी से की, जहां मुखिया ने पंचायत में छेड़छाड़ करने वाले लड़के की छोटी बहन के साथ रेप करने का फरमान सुना दिया। फिर क्या था, बच्ची रोती रही लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सबको मिल के ले गया जंगल तरफ छोड़ दिया, उसके बाद इसको नकाबंदी लड़की को रखा। घटना के बाद बच्ची की मां गोमिया थाने पहुंची और पूरी आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के साथ ही मुखिया घोषाल पासी को भी गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम सबों को आगे आना चाहिए ताकि उनके मानसिक और ये
शैक्षणिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पंचायत की तरफ से आए ऐसे फरमान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर देश में ऐसे पंचायतों की जरूरत क्या है, जिनके फैसले न सिर्फ अव्यवहारिक हैं बल्कि अमानवीय भी हैं। सवाल ये भी कि आखिर ऐसे फैसले देने वाले पंचों को भी क्यों न गुनाह का भागीदार माना जाए और सजा दी जाए। सवाल सिर्फ पंचायत और पंचों का नहीं है, सवाल ये भी है कि जिसे देश का कानून अवैध मानता है, ऐसे फैसलों का विरोध नहीं करने वालों को भी क्यों न गुनहगार माना जाए। क्या देश की सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि इस तरह की पंचायतों पर लगाम लगा सके? आखिर कब तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले देश में ऐसी अमानवीय हरकतें होती रहेंगी और क्यों इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ताकि फिर किसी मासूम को जीते जी नर्क जैसे हालात से न गुजरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपका क्या मानना है, कैसे ऐसी पंचायतों पर रोक लगे जो इस तरीके के तुगलकी फरमान सुनाते हैं, जिससे किसी की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो सकती है? क्या ये उचित है किसी भी मायने में? क्या ऐसी पंचायतों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? अगर रोक होगी तो कैसे होगी? क्योंकि पंचायतों के तुगलकी फरमान सामने आते रहे हैं, लेकिन हर बार हम आलोचनाएं करते हैं, लेकिन इसके बाद सब वही स्थितियां फिर से लौटती हैं। कैसे ये परिस्थितियां बदलेंगी? कैसे एक आदमी को न्याय के नाम पर उसके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार ना हो किसी के साथ, इस पर रोक लगेगी? आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं। बोकारो में पंचायत की तुगलकी फरमान पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला एक तरफ संसद में उठाया गया, तो दूसरी तरफ देश को शर्मसार करने वाली इस घटना का विरोध राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस घटना के बाद तुगलकी फरमान देने वाली पंचायत पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इस तरह के फरमान और इस तरह की जो घोषणाएं हैं, इस तरह की जो पंचायतों के माध्यम से इस तरह के फरमान कभी भी सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं होता। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि इस तरह के फरमान देने वाली पंचायतों को अगर रोका नहीं गया तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। जिसने भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हम ये सब मानते हैं कि इस तरह के पंचायतों के नियमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस देश का कानून है, उस कानून के अंतर्गत ही इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस पे तत्कालीन राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक एकदम केस करके और चिन्हित करके उसको ट्रायल करके सजा देनी चाहिए। एनसीपी और जेडीयू भी बोकारो की इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रही हैं और पंचायत के मुखिया को भी सजा देने की बात कह रही है। सबके लिए शर्म की बात है और वहाँ की जो झारखंड में सरकार है, राज्य सरकार, उनको अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस मुखिया को ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए, ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि लंबे समय तक उसके परिवार के ही लोग नहीं, पूरे देश के लोग उसको याद करें। सामाजिक संगठनों और महिला आयोग की तरफ से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एनसीपीसीआर को इसमें आगे आना चाहिए और अगर एनसीपीसीआर नहीं टेकअप कर रहा होगा तो डेफिनेटली हम टेकअप कर लेंगे। हम ये मांग करते हैं कि इन मामलों के अंदर इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि जिससे आगे कोई इस तरह की हिमाकत ना कर पाए। इसमें कानून जो है सेक्शन 6 कहता है कि जिसने भी उसमें पार्ट लिया हो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मिनिमम 10 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा का प्रावधान है कि बाकी पंचायत मेंबर और जो पूरे गांव वाले वहां पर थे जब इस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उन सबको दोषी करार के पुलिस को तुरंत एफआईआर करके अरेस्ट कर लेना चाहिए। देश की दशा और दिशा तय करते हैं राजनीतिक दल, जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है। सवाल ये उठता है कि अगर सारे राजनीतिक दल, समाज सेवी संस्थाएं ऐसी घटनाओं का विरोध कर रहे हैं तो फिर इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्या सिर्फ कहने भर से और अफसोस जताने से जिम्मेदारी खत्म हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। राम है पटना से। राम, क्या लगता है ऐसी पंचायतों के खिलाफ इस तरह के जो तुगलकी फरमान देती है, किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए? इस पर तो हम यही कहेंगे कि 2 दिन के अंदर इस सब फांसी की सजा दे देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। बहरहाल सवाल हम लगातार यही उठा रहे हैं
कि कैसे लगाम लगेगी, किस तरीके से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए इस तरीके के पंचायतों के तुगलकी फरमान के खिलाफ जो न्याय के नाम पर किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मनोज है एक दर्शक गोरखपुर से। मनोज, क्या कहना चाहते हैं? मनोज, टीवी की वॉल्यूम पहले कम करिए और इसके बाद अपनी बात रखिए। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ मैम। टीवी की वॉल्यूम कम करिए पहले आप। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप टीवी का प्लीज वॉल्यूम कम करिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा यहाँ गंभीर है और जरूरी है हर किसी को सजग होना, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा गांव तमाशबीन बनकर देखता रहा पंचायत के इस तुगलकी फरमान को। न जाने उन्होंने किस तरीके से ये समझ लिया कि इसका कहीं विरोध नहीं हो सकता। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वो जाए, पुलिस के पास जाए, कंप्लेन करवाए इस तरह के मामलों की। पूरा का पूरा गांव एक तरफ हो गया और वो मासूम एक तरफ हो गई। आखिर उसकी इसमें क्या गलती थी? लेकिन ये तो एक बात समझने वाली होगी कि पंचायत में उन लोगों को समझा जाता है, उन लोगों को रखा जाता है जो एक तरीके से जिनकी समझ बूझ पर, जिनकी समझदारी पर यकीन होता है। लेकिन ये किस तरीके की समझदारी, ये किस तरीके का सूझबूझ कि जहां आप एक के साथ न्याय करने की कोशिश में अन्याय कर बैठ रहे हैं। क्या इस तरीके की तुगलकी फरमानों पर रोक नहीं लगनी चाहिए पंचायतों की? कैसे रोक लगेगी, आप अपनी राय दे सकते हैं। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, कहना चाहते हैं कि इन्हें सजा होनी चाहिए। जी यही कहना बस हमारा, तो आपसे प्लीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सजा होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे मामलों पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि सवाल यही उठता है कि छोटे जगहों पर हम देखें, गांव में हम देखें तो पंचायत में ही मामले सुलझाए जाते हैं अक्सर। लेकिन या क्या वाकई में हकीकत है ये कि जब कोई जाता है पंचायतों के पास तो वो पूरी तरीके से तमाम चीजों को ध्यान में रख रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश होती है इन सब चीजों से? नंद किशोर एक दर्शक है बांदा से। नंद किशोर जी, क्या लग रहा है किस तरीके से सख्ती करनी चाहिए ताकि आगे इस तरीके का कोई कदम न उठाया जाए और एक मैसेज जाए कि गलत तुगलकी फरमान आप नहीं सुना सकते? ऐसे आदमी को मैडम गांव में ही मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए गांव वालों से, और इतनी कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए कि ऐसे कोई कदम दोबारा फिर न उठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई की जाए कि आगे एक तरीके से ये नजीर सामने आए कि अगर इस तरीके का तुगलकी फरमान सुनाया जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। क्या एक्शन उठाया जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस तरह की वारदातों पर, एक तरह से इसको वारदात ही कहेंगे, कि रोक कैसे लगाई जाए। मनोज एक दर्शक है हमारे साथ। मनोज, आप भी अपनी बात रखिए। जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते मनोज जी, बात रखिए। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पंचायत वगैरह, जितने लोग आपस में मिलजुल के हैं, किसी भी प्रकार का किसी को और उत्पीड़न किया जाता है, और मेरा मानना है मैडम इससे पे कार्रवाई बाद में होती है। सबसे पहले इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए मैम। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि अब सरकार क्या करेगी, क्योंकि इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है। एक तरफ आप आधी आबादी की बात करते हैं, पंचायतों में 50% आरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से मामले निकलकर सामने आते हैं। यकीन कहाँ रह जाएगा? जो गांव में लोग रह रहे हैं, जो पंचायतों पर यकीन करते हैं, उनके फैसलों पर यकीन करते हैं, लेकिन क्या हकीकत में न्याय हो पा रहा है? क्या किस तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से गांव के पंच, जिन्हें ये माना जाता है कि कभी ये कोई गलत फैसला नहीं दे सकते, लेकिन क्या हकीकत में ये फैसला किसी भी सूरत में जायज कहा जा सकता है? जिन लोगों ने इस तरह की पंचायत का फैसला किया है वो पूर्णतः मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। इस प्रकार का ना ही तो उनको कोई अधिकार प्राप्त है, ना ही तो कानूनी रूप से उनको कोई अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस घटना की निंदा की जानी चाहिए और जिन लोगों ने इस तरह के फैसले सुनाए हैं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जानवर से बदतर आपने पंचायत में जो हुक्म दिया, हम इसके लिए तो बिल्कुल अपराध बनता है और ऐसे इंसान को और ऐसे पंचायत को
तुरंत कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और बैन लगाना चाहिए। देखिए, हम लोग का देश नारी प्रधान देश है। यहाँ हम लोग नारी को अपनी माता बहन के रूप में देखते हैं। तो ये जो घटना आप बता रहे हैं बहुत ही घिनौना काम है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पंचायत को ऐसा कुछ कहना चाहिए। ये बहुत ही घिनौना तरह का कृत्य है। सरकार को नए तरह का कानून बनाना चाहिए। पंचायतें इस तरह का कार्य बंद कराना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य और घिनौना कार्य है। देश की आजादी के बाद इस तरह के कुकर्म करने वाले लोग इस देश में अभी भी मौजूद हैं। इस देश के लिए इससे बड़े शर्म की और कोई बात नहीं। तो पंचायत के तुगलकी फरमान को लेकर लोगों की नाराजगी तो है और आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है आवाज उठाने की इस तरीके के जो अन्याय होते हैं इसके खिलाफ। सुधीर एक दर्शक है ग्रेटर नोएडा से। सुधीर, क्या लगता है लगाम कैसे लगेगी आखिर इस तरीके की पंचायतों पर? देखिए मैडम, ये इतनी निंदनीय घटना है कि जिस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं और आज भी यहाँ पे मतलब पंचायतें हैं जो खाप पंचायतें हैं कह लीजिए, या फिर जो फतवा जारी करती हैं पंचायतें जो मोमेंट्स में होती हैं, वो अपने आप में मतलब एक इतना बड़ा कानून चला रही कि जो चाहे वो फरमान सुना सकते हैं। ठीक है, और इससे पता चलता है कि इस देश के लोग जो हैं नारी की कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो फरमान है ना उसमें जो पीड़ित रहती है अक्सर वो लेडीज ही होती है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझता है और सुनता है और इस देश में न्यायपालिका की कोई रेस्पेक्ट है और कोई पावर है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की खाप पंचायत जितनी भी हैं पूरे देश के अंदर जो फतवा जारी करती है, जो इस तरह के बयान जारी करती है, उन पर इमीडिएट रोक लगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। सवाल यही है कि हम लगातार बात करते हैं कि रोक लगाइए, रोक लगनी चाहिए, कदम उठने चाहिए, लेकिन आखिर इस तरीके की क्यों स्थितियां ही बन जाती हैं? क्यों मन में डर नहीं बैठता है कि इस तरीके के अगर फरमान देते हैं, इस तरीके से अगर तुगलकी जो फैसले ये सुनाए जाते हैं तो फिर सख्त कदम भी उठाया जाएगा ऐसी पंचायतों के खिलाफ? ललितपुर से एक दर्शक है कमल। कमल, क्या लगता है कि क्या डर नहीं लगता जो लोग पंचायत में होते हैं इस तरह के तुगलकी फरमान सुना देते हैं? कि क्या डर नहीं लगता जो लोग पंचायत? आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए पहले। कमल, क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। जी, मैं कहना चाहता हूँ ऐसी पंचायत के जो पंचायत है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें। चलिए, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ऐसे पंचायतों में जो लोग फैसला सुनाते हैं, जिनको ये समझा जाता है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्या पूरी तरीके से इन पर विश्वास किया जा सकता है? आगरा से एक दर्शक है हमारे साथ, आप भी अपनी बात रखिए। ऐसा, हेलो। हाँ हाँ, कहिए बात। ऐसा है मैडम, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ, पार्लियामेंट में एक कानून बना करके संपूर्ण भारत की पंचायतों पर रोक लगानी चाहिए। हाँ। और कानून बनाना चाहिए कि पंचायतों को ये निर्देश दिया जाता है इसके तहत काम किया जाए, उन पर लगाम लगानी चाहिए। हाँ। और जो कानून के खिलाफ जाता है उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बात रखी आपने। यही हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में अब करा क्या जाएगा। क्या संसद में ये मामला उठ गया है? क्या इस मामले पर राजनीति गरमाएगी या हकीकत में जो नाबालिग है उसको न्याय भी मिलेगा? और इस तरीके का न्याय कि आगे कम से कम पंचायतें इस तरीके के तुगलकी फरमान तो ना सुनाए जो सीधे तौर पर इस तरह से अमानवीय हो। भिंड से एक दर्शक है विकास। बताइए विकास, क्या कहना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं कि मतलब इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनका काम हो रहा है। सख्त कार्रवाई के तौर पर किस तरह के कदम उठने चाहिए? पर जो भ्रष्टाचारी हो रही है सरकार है भाजपा की, इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कब कार्रवाई होगी, कब एक्शन उठाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है वो किसी भी सूरत में उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। और जिन लोगों ने ये फैसला दिया है, आखिर उन पर कब एक्शन उठाया जाएगा? क्यों नहीं अभी तक कोई एक्शन हुआ है? क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हो पाई है, जबकि मामला संसद में हो चुका है? तो भी क्यों नहीं इस मामले को लेकर कोई केस अभी तक दर्ज हो पाया है? कई अहम सवाल यहाँ खड़े होते हैं आधी आबादी को लेकर। लगातार ये कहा जाता है कि हम उनको सशक्त करेंगे, महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिशें करेंगे। क्या इस तरीके से कोशिशें हो पाएंगी? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।